हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का और एक चैप्टर लेके आई हूँ जो कि साथी दुख से घबराता है। जो पोएम है ना, लास्ट पोएम चैप्टर 6 साथी दुख से घबराता है, जिसको लिखा है किन्होंने ना, गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है। आज वो कविता जो है आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं तुम लोगों के क्लास का अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। और इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करूंगी सारे में, जो अभी अभी जो उड़िया पढ़ाती हूँ और तुम लोगों की क्लास का और हिंदी पढ़ाती हूँ, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर रही हूँ। तो तुम लोग प्लीज इसको देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो आगे चल के, मतलब तुम लोग अभी 2 महीने बाद 10th में भी जाओगे ना, तो 10th का भी मैं उड़िया, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये चारों सब्जेक्ट अपलोड करूंगी। अभी अभी तो उड़िया मैंने ऑलमोस्ट अपलोड किया हुआ है, तुम लोग देख लेना। उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करूंगी, प्लस हिंदी का भी, इंग्लिश का भी और सोशल साइंस का भी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह भी पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज तुम लोग ये सब कुछ देख लेना, मतलब जान जाओगे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना कि मेरा जो पढ़ाना है वो तुम लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। साथी दुख से घबराता है, गोपाल दास नीरज जी ने इनको लिखा है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं बच्चों। गोपाल दास नीरज का जन्म कब हुआ था ना? जन्म पूराबली जिला इटवा उत्तर प्रदेश में सन 1926 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1926 में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के जिला इटवा और पूरावली में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता चल बसे, है ना। जब वो बहुत छोटे थे तब से ही उनके पिता की देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए नीरज ने अपने चेष्टा से पढ़ा। ठीक है, उन्होंने, उनको पिता का साया जब एक इंसान के ऊपर से हट जाता है तो वो बेसहारा हो जाता है, तो उन्होंने भी बहुत मुश्किलों से पढ़ाई की। तो एमए किया, फिर नौकरी की, अपने को बनाया। ठीक है, उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने अपने को मजबूत किया और काबिल बनाया। संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, प्राण गीत, दो गीत, मुक्तावली, दर्द दिया, बांदर बरस गए आदि नीरज को के लोकप्रिय काव्य संग्रह, ये सारे जो है थोड़ा थोड़ा याद रख लेना इसको। ओडियारे भी कहबी ना पिले, ओडियारे भी सुनिବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ओडियारे हिंदी सुंदर भाव में बुझेदेवी, ओडियारे भी कहबी, एमती नाई कि। किंतु जेहेतु तुम हिंदी पढ़ुच, हिंदी आमर राष्ट्रभाषा, गोटे 9th क्लास पिला, तो तुम हिंदी स्पोकन भी गोटे फ्लुएंट, गोटे सुंदर स्पोकन रहा बहुत जरूरी, जहाद्वारा कि तुमको आगु गले बहुत सुविधा हम। तुम कोठी भी रहिबो, कोठी भी चाकरी बाकरी करिवो, तो तुमको आज हिंदी स्टूडेंट तुमको गोटे भल फ्लुएंट माने क्लारिटी सहित हिंदी आसुथिबा बहुत जरूरी है ना। ताले कौन फरक रहइबो तुम पिला और अन्य पिला भितर? ठीक अच्छे ना? ओके, फिर भी मैं हिंदी में भी बोलूंगी, ओडिया में भी बहुत अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, नीरज के गीतों में जीवन के सहज अनुभव अभिव्यक्त हुए। नीरज के जो जितने भी सारे गाने, जितने सब गीत तांकर अछि, जीवन छोट छोट अनुभव, सहज अनुभव तांको अभिव्यक्त हुए कोथिरे? तांको कविता माध्यम। इसलिए वे सबके मन को छू पाते। जेहेतु गोटे माने वास्तव धर्मी कथा से कहती, से लगी समस्तଙ୍କର से प्रिय भजन, तांको गीत समस्तଙ୍କର प्रिय भजन होता है ना। गीत गाए जाते और भी सरस होते, गीत जो बोला जाए आउरी भी सुंदर लागे। ठीक अच्छे, एबे चलो आमे विषय भितर को आमे जानिले। एटा आमे कवि परिचय पढ़ले, एबे कौन पढ़िबा ना, आमे विषय भितर को जीवा, हैला। बहुत ही सुंदर ओजस्वी कविता, जो मानवतावादर कथा कहुଯାଇଛି, संघर्षर कथा कहुଯାଇଛି। आमे विषय को पढ़िबा। देखो पिले, साथी दुख से घबराता है, दुख के कठिन मुक्ति का बंधन, दुख की प्रबल परीक्षा का क्षण, दुख से हार गया जो मानव, वो क्या मानव कहलाता है? साथी दुख से घबराता है। पिले एठी कौन कहउछंती कवि? देखो, साथी दुख से घबराता है। कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, किसको? अपने दोस्तों को, मतलब दुनिया के लोगों को, सबको वो अपना दोस्त मानते हैं, पूरी दुनिया के लोग को वो अपना दोस्त मानते हैं, और पूछते हैं दोस्त मानकर, ये क्या साथी तू दुख से घबरा रहा है? तेरे जीवन में जो दुख है, जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां आ रही, तू उससे घबरा रहा है क्या?
ये मेरे दोस्त कहते हैं ना, किसी को भी हम दोस्त बुला सकते नहीं कि कोई भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए, तुम कहीं पे खड़े हो, कोई तुम्हारे पास आके मतलब खड़ा हो जाए और तुम्हें लगे कि वो परेशान है, वो दुखी है, वो उदास है, तुम जाके क्या बोलोगे? भाई किसी असुविधा अच्छी की इतने कहीं टेंशन नहीं लगू जो तो हम दोस्त बोलते हैं, है कि नहीं? हम यार बोलते यार कोई प्रॉब्लम है क्या, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो वही पूरे मानव समाज को यहाँ पर कवि पूछना चाहते हैं कि साथी दुख से घबराता है, ये मेरे दोस्त क्या दुख आने पर, क्या परेशानी आने पर तुम घबरा जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो? ठीक है, आई बात समझ में? पहले लाइन, दुख की कठिन मुक्ति का बंधन। वो कहते हैं अरे दुख से घबराना नहीं है, क्योंकि दुख की कठिन मुक्ति का बंधन, दुख तो वही है जो मुक्ति का रास्ता देता है। मुक्ति का रास्ता दिखाता है कौन? ना दुख। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम उस पर संघर्ष करते हैं, उससे उभरने की कोशिश करते हैं, तार से दुखर आमे बाहरिवा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା करू, से चेष्टा भीतर आमे बहुत किछि मेहनत करू, बहुत किछि त्याग बलिदान दऊ, तापर जाके आमे सेठू बाहरू। ताहले कौन हैला? दुख की कठिन मुक्ति। दुख जो है वो मुक्ति का बंधन तो है। दुख को आने दो, दुख से मत घबराओ, दुख से डरने की जरूरत, क्योंकि वही तुम्हें मतलब सुख की तरफ लेके जाएगा, वही तुम्हें मतलब सुख के जीवन जीने के लिए फोर्स करेगा। इसलिए दुख से घबराना क्या नहीं है, ठीक है? दुख की कठिन मुक्ति का बंधन, दुख की प्रबल परीक्षा का क्षण। और क्या? दुख प्रबल परीक्षा का क्षण है दुख। जीवन कठिनाई संघर्षर परीक्षा जो तुम जीवन में आसी केवल दुख ही देता है, तेणु दुख पर तुम परेशान हुआ, तुम जीवन ये तुम भगवान तुम परीक्षा नौ जे तू केते केते सस्टेन कर पारछु, तो जीवन संघर्ष को तू केते बारंबार इंटरव्यू दौच, फेलुअर हो, इंटरव्यू दौच, फेलुअर हो। आज 10टा इंटरव्यू देल, ताते 2टा बजला, 8टा हेलानी, से 2टा को काली पुणी कैंसिल हो गला। तो ये दुख है, ये परेशानी है, ये तुम्हें मजबूत बनाता है, ये तुम्हारे जीवन का परीक्षा है। तुम इससे जिस तरह क्या होता है, लोहे को जब तक हम मतलब क्या नहीं किया जाए, उसको आग में तपाया नहीं जाए तो उसके कालापन नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में दुख ना आए तो क्या जीवन निखर कर नहीं आता है। बुझीला? जो पढ़ुच ए वर्ष पाठ पढ़िच, परीक्षा देल, फेलुअर हेल, पुणी आरथर पढ़ फेलुअर हम, दिने ना दिने सक्सेस की तुम परीक्षार क्षण। बुझीला पिले? दुख की प्रबल परीक्षा का क्षण, दुख से हार गया जो मानव, वो क्या मानव कहलाता है? कवि कहते दुख से हार के जो मनीषटा दुख रे हारी जाए, दुख रे भांगी पड़े, जो दुख से परेशान होकर सिर्फ मतलब बैठ कर रोने लगता है और कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे तो कुछ नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने आत्मविश्वास को खो देता है, वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। कवि कहते हैं कि वो इंसान मानव कहलाने का लायक नहीं है जो दुख से हार जाता है, जो परेशानियों से डर कर बैठ जाता है, जो परेशानियों से लड़ता नहीं है, जो मुसीबतों का सामना नहीं करता है, वो क्या हो जाता है ना, वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। ये कवि यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? उसके बाद देखो नेक्स्ट पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जीवन के लंबे पथ पर जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब सुख पीछे रह जाया करता, दुख की मंजिल तक जाता है। और क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात कही है कवि ने यहाँ पर। देखो, जीवन के लंबे पथ पर जब, जीवन जो लंबा पथ रे, जो लंबा रास्ता रे, जब सुख दुख चलते साथ साथ, तब ये सुख और दुख क्या करते हैं, साथ साथ चलते, कभी सुख आता है, कभी दुख, फिर सुख, कभी, तो ये बराबर चलते रहते हैं। हमेशा कोई भी चीज हमेशा टिककर नहीं रहता है, ना सुख ना दुख। सुख भी अगर आता है तो वो भी टिकता नहीं, जीवन में फिर से दुख आ ही जाता है, और दुख अगर है तो हम उससे उभर कैसे ना कैसे करके हम उभर जाते हैं। तो सुख दुख चलते साथ साथ, तब क्या होता है, सुख पीछे रह जाया करता, दुख की मंजिल तक जाता है। पर सुख जो है वो पीछे रह जाता है जीवन के अंतिम पड़ाव तक, अंतिम मंजिल तक। जब हम मृत्यु शैया पर होते हैं, जब हमें हमारी उल्टी सांसें गिननी शुरू हो जाती है, तब हमारे पास सुख नहीं होता है। कौन मरने के लिए क्या मरने को कोई सुख समझता है क्या? तो जब हम अंतिम शैया पर होते हैं, अंतिम सांस गिन रहे होते हैं, तब हमारे साथ कौन जाता है बच्चों? दुख ही तो जाता है।
उस समय शरीर में पीड़ा होता है, परेशानी होती है, बुढ़ापा आ जाता है और कई सारी मुश्किलें आ जाती है, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, जो खाते वो पचता नहीं है। तो दुख जो है वो तो एकदम से मतलब क्या है रे बच्चों, वो तो एकदम अंत तक, एंड तक दुख ही तो जाता है, तो उससे क्यों घबराना। ये सुख दुख जो है वो जीवन में तो क्या होता है ना, चलते रहते हैं ना। तो लेकिन मंजिल तक कभी सुख नहीं जाता, अंतिम समय किसी का भी अंतिम समय सुख कर नहीं होता है, दुख कर ही होता है। ठीक है, तो दुख की मंजिल तक जाता है, साथी दुख से घबराता है। हे मेरे दोस्त, हे मेरे साथी, क्या तू दुख से घबराता है? दुख तो अंतिम सांसों तक दुख तो चलता ही रहता है। इसलिए तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें दुख से घबराना नहीं है, तुझे मुश्किलों से डरना नहीं है, तुझे तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां परेशानियां आए तुझे उससे लड़ना है, तुझे घबराना परेशान होना बिल्कुल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आई बात समझ। उसके बाद देखो बच्चों, उसके नेक्स्ट पंक्ति में हम क्या पढ़ते हैं, देखो, दुख दुख जीवन में करता हलचल, वो मन की दुर्बलता केवल, दुख यदि मान न तू तो दुख ही फिर सुख बन जाता है। कितनी अच्छी बात कवि ने यहाँ पर कही है कि दुख जीवन में करता हलचल। जब दुख आता है तो जीवन में हलचल मच जाता है, जीवन में भूकंप आ जाता है, क्योंकि मैंने जितने दुख आसे परेशानी आसे कठिनाई आसे से कौन उथल पुथल हो जाए जीवन जीवन तेहस नेस भलिया लगे, कौन हो गला एते सब ठीक ठाक चलतेला पुणी कौन ये असुविधा ला, कहीं मोर एते प्रॉब्लम होची, कौन केमती, तो जीवन को वो क्या कर देता है ना, हलचल, जीवन में हलचल मचा देता है। वह मन की दुर्बलता, कवि कहते हैं एक्चुअली में हलचल नहीं मचाता है, ये जो दुख आया है ना वो तो तुम्हें ऐसा लगता है, ये मन की दुर्बलता केवल, तुम्हें लगता है कि दुख हमारे जीवन में हलचल मचा रहा है, ये सिर्फ एक मन की दुर्बलता है। हमारा मन ये सोच लेता है कि नाई नाई मो जीवन में बहुत कष्ट बहुत परेशानी लाइफ रे एते संघर्ष चली, किंतु जो माने को मन स्थिर, जो माने स्थिर मस्तिष्क लोक, जो माने परिस्थिति केबे घाबरंतीनी डरंतीनी, तांको पाई सेई दुख भी कौन बनी जाए पिले ना सुख रे परिवर्तन। दुख को यदि मान न तू यदि एक्सेप्ट न करबी मो जीवन में दुख नुह, ठीक अच्छी जीवन अच्छी सुख दुख सब चली मत व्यस्त विव्रत होपारे ना, जीवन अच्छी सुख दुख सब किसी आसो मुझे विचलित हेबी ना, जदि तू भाभी नबू ताहले कौन हम, दुख ही फिर सुख बन जाता है, ताहले कौन हम ना से दुख सुख रे परिणत हो। जो दुख तो जीवन हलचल पैदा करुची, जो दुख तो जीवन में परेशानी बोली तू भाबुचू, वो क्या है ना, वो सिर्फ तुम्हारी मन की दुर्बलता है, वो सिर्फ तुम्हारे मन का बहम नहीं कहूंगी, ये तुम्हारी मन की मतलब तुम्हारा मन बड़ा कमजोर मन है, तेरा मन जो है वो कमजोर मन है। तू छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर आ जाए तू परेशान हो जाता है, तो अगर तू इसको दुख को अगर तू परेशान न मान, कोई बात नहीं, अभी सुख के दिन आए थे फिर दुख के दिन आए, वो भी चले जाएंगे, उसका भी हम अच्छे से सामना करेंगे, वो भी चला जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, तो फिर से वही दुख जो है तुम्हारे सुख में परिवर्तित हो जाएगा। साथी दुख से घबराता है रे मेरे दोस्त, तू दुख से घबरा रहा है, दुख से तुझे घबराना नहीं है। आई बात समझ बच्चों, इतनी अच्छी मतलब बहुत ही क्लासी लेसन यहाँ पर जीवन को कवि ने दी है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं बच्चों। क्या देखो, पथ में सूल बिछे तो क्या जल, पथ में आग जली तो क्या जल, जलती ज्वाला में जलकर ही लोहा लाल निकल आता है। साथी दुख से घबराता है, और क्या, पथ में सूल बिछे तो क्या चल, सूल मतलब क्या बच्चों, सूल मतलब कांटा, पथ में सूल बिछे रास्ता ऊपर जदि तोर कंटा भी पड़ी तामाने जेते मुश्किल आसु पछे तते आगु को बढ़िबा को पड़िबो, तते आगु को माने जीवा को पड़िबो, तते सेज बिछे की सोई जीवा को पड़िबो, माने उचित नुहे, तते संघर्ष करबा को पड़िबो। पथ में सूल बिछे तो क्या चल, पथ में आग जली
ତୋକେ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୋ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ପଛକେ ନିଆଁ ଜଳୁ, ପଛକେ ପାଣି ଆସୁ, ତୁଫାନ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ନିଆଁ ଜଳୁ, ପାଣି ଆସୁ ବା କଣ୍ଟା ବିଛା ହେଇଥାଉ, ତାମାନେ ତୋ ଜୀବନର ପଥରେ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ ତୋର ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଅସୁବିଧାର ତୁ ସାମ୍ନା କରୁନା କାହିଁକି, ତତେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ତତେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ତତେ ସେଜ ବିଛେଇକି ଶୋଇଯିବା ନାହିଁ କି ମୋର କଣ ହେଲା ବସିକି କାନ୍ଦ ବୋବା ହେଇଲୋ ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କହିଲେ, ଏଇଟା ଭାବିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ବି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। पथ में आग जली तो क्या जल, जलती ज्वाला में जलकर ही लाल लोहा लाल निकल आता है। आउ कौन कहते कभी ना लोहा को जलती ज्वाला में, जब लोहा को हम जलती हुई अंगारे पर डालते हैं उसके तब से ही उसकी कालीमापन हो, लोहा का कालीमापन हटकर एकदम लाल लाल दिखता है कि नहीं, जानते हो कि नहीं ये बात। लोहा को निहारे ततेले ही तार कड़ा हटेगी, लाल चौर देखा जाए, उसी से ही हम हथौड़ा वगैरह जो भी है वो बनाते, वो कोई भी शेप में आ जाता है। तो जीवन में अगर संघर्ष ना हो कभी के, ये कहना चाहते तो जीवन का मजा नहीं आता। जो सुख का अनुभव, दुख अगर न हो तो सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। तो उस दुख को थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो उस दुख को, है ना, कि उसने वो आया, इसीलिए तो जीवन में सुख का फील हो रहा है कि हाँ कितना, जिसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख है उसे क्या पता सुख क्या होता है। लेकिन जिसके जीवन में दुख है उसके बाद सुख आता है, तो वो क्या होता है ना, वो एक अलग अलग लेवल का रिफ्लेक्शन उसमें होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, धन्यवाद दो उसको जिसने दिए दुख के तो सपने, एक समय है जब सुख ही क्या दुख भी ना साथ दे पाता, साथ ही दुख से घबराता है। और कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर कवि ने, धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख के तो सपने। उस ईश्वर को धन्यवाद दो, उस इंसान को जिसने तुम्हारे जीवन में दुख डाले हैं, उसको थैंक यू बोलो कि थैंक यू, तुमने मेरे जीवन में परेशानियां खड़ी की। उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दो जिसकी वजह से तुम परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल हुई है। जहां पर तुम 10,000 20,000 की नौकरी करते थे, वह उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो लाखों का नौकरी कर रहे हो, है कि नहीं। उस व्यक्ति को, जो तुम पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लाते थे, उस पड़ोसी को भी धन्यवाद दो जिसने तुम्हें ताने दिया कि मेरा बेटा तो 95% लाता है, तुम तो 30% लाते हो। उसके तानों के वजह से तुमने क्या किया, तुमने 97% मतलब ले आए, तुम 97%, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसने जो ताने तुम्हें दिए, वो ताना क्या था तुम्हारे लिए, भले ही दुख था, दर्द था कि वो मुझे कितना टोन मारा है, कितना परेशान कर रहा है कि उसका बच्चा, मैं तो उससे डबल लाया, मैंने तो आईआईटी क्रैक कर ली, उसके बच्चे ने तो सिर्फ नॉर्मल डिग्री किया, मैंने तो आईआईटी कर ली, उसके माँ के ताने की वजह से। ठीक है ना कि नहीं। तो धन्यवाद दो उसको जिसने दिए तुझे दुख, जो उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, उस इंसान को धन्यवाद दो, या भगवान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें दुख के सपने दिए। एक समय, लेकिन जीवन का क्या है, जीवन तो आज है कल नहीं है, मृत्यु तो सबको आनी है। एक समय है जब सुख ही क्या दुख भी साथ ना दे पाता है। एमिति जीवन समय आसीबो, मृत्यु सज्जा समय सुख तो सुख, दुख मध्य साथ दबनी। दुख भी छाड़े माने मनुष्य जब मृत्यु हो जाए सेतबे कोन सुख दुख किछि थाए कि से कोन किछि फील करि पारे कि ता जीवन सुख अछि कि दुख अछि कि कोन अछि, बुझिला। तो इसीलिए साथी दुख से घबराता है। रे मेरे दोस्त, तू घबरा मत, तू दुख से तुझे घबराना नहीं है। अगर जीवन में परेशानियां आई है, अगर जीवन में कठिनाइयां आई है, तो उसका सामना कर, उस कठिनाइयों से उभर कर अपने जीवन में सुख ला दे, समृद्धि ला दे, और क्या जीवन को सुखमय बना दे। और सुख दुख ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो जीवन के साथ चलता रहता है। इसलिए कहीं पर भी अहंकार में मत बढ़ और जीवन को एंजॉय कर। ठीक है, ओके बच्चों, ये तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। अभी आज के लिए बस इतना ही। और मेरा एक ही चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वो मैं अध्यापक के नाम पत्र, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और मेरे वीडियो को कमेंट मतलब लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट भी करना कि मेरा जो पढ़ाना है तुम लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।